अस्सलामुअलैकुम रिवॉल्ट राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या टोयोटा करोला GLI 1.3 मैनुअल 2014 टू 17 मॉडल जो ये शेप आई थी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, क्या ये मच बेटर दैन है जो आज की इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर 30 लाख टू 35 लाख के अंदर जो गाड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं, एक्सेट्रा अल्टो आ रही है, कल्टस आ रही है, पिकांटो आ रही है, स्टोनिक वगैरह भी थोड़ी बहुत इसी कैटेगरी में पुराना मॉडल शामिल हो जाता है। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या हमें उन गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए? इस कैटेगरी की सेडान कैटेगरी की बेस्ट कार लेनी चाहिए जो कि अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी रोड ग्रिप के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात सेडान कैटेगरी के अंदर है। क्या हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए? हमें उन्हीं गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए जो कि 35 से 40 लाख की रेंज के अंदर आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला रीज़न इस गाड़ी को बाय करने का कि टोयोटा है, पायदारी है और पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, और सेकंड थिंग के रीसेल है। सेकंड बात की तरफ हम आ जाएं तो सेडान कैटेगरी है, सेडान सेगमेंट की गाड़ी है जहां पर आपकी अल्टो कल्टस के आजकल रस्ट लग जाते हैं। वहां पर सेडान कैटेगरी की गाड़ियाँ जो कि पुराने मॉडल्स के अंदर हैं, करोला जो कि पायदारी के हिसाब से बहुत बेहतर है, वहां पर भी इन कॉम्पैक्ट कार को कम्पीट करती हैं। तो हम थर्ड बात की तरफ चलते जाएं। अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड की तरफ जाते हैं, ज़मींदार लोग हैं, या आप फील्ड वगैरह की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर इन गाड़ियों की पायदारी काफ़ी चेक की जाती है। तो इस जगह पर भी आपकी गाड़ी बेस्ट रहती है। और चौथी बात की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी को लेने का क्या मकसद है कि हम वो गाड़ियाँ ना लें और ये गाड़ी लें। इस गाड़ी को लेने का मकसद एक ये भी हो सकता है कि एक ये बड़ी गाड़ी है और दूसरा ये आपकी इज़्ज़त में इजाफा कर सकती है। वो कैसे? आप छोटी गाड़ी में आते हैं, छोटी गाड़ी की प्रायोरिटी और छोटी गाड़ी में बैठे लोगों का मयार वही रहता है, चाहे आपने वो इस गाड़ी से महंगी गाड़ी ली हो। मगर करोला एक जानी मानी गाड़ी, पाकिस्तान के हुनरमंद और ज़िम्मेदार लोग और बड़े लोग इस गाड़ी को लेते हैं। और छठी बात मैं बताता चलूँ कि आपको क्यों वो गाड़ियाँ लेनी चाहिए। अगर तो आपको एवरेज का बहुत ज़्यादा इशू है और आपको एवरेज के अंदर ही सारा मतलब है, तो आपको फिर अल्टो लेनी चाहिए या कल्टस लेनी चाहिए। फिर ये एवरेज के हिसाब से नहीं है, वो जहाँ पर अल्टो 20, 22, 23 की देती एवरेज है, वहाँ पर ये 13 से 14 देगी। जहाँ पर आपकी कल्टस 18 देती है, वहाँ पर ये 13 से 14 देगी। एवरेज के मामले में कम्पीट करना पड़ेगा। तो अगर आप एवरेज के लिए गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो एवरेज के हिसाब से नहीं है। हाँ, एवरेज 12, 13, 14 इज़ नॉर्मल, जो ऑफिशियली गाड़ियाँ चलती हैं पाकिस्तान में, इज़ नॉर्मल। बाकी अगर आप कहते हैं कि हमें और ज़्यादा एवरेज चाहिए तो सॉरी टू डैट, आप वही गाड़ियाँ बाय करें। ये गाड़ियाँ पायदारी के हिसाब से और सेडान सेगमेंट में, और इसकी AC वगैरह और कम खर्च वाला नशी वाला काम है। इसके अंदर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है और गाड़ियों की पायदारी है, और आपको क्या चाहिए। तो होप सो कि मैंने भी यही गाड़ी रखी है। पीछे मेरी अल्टस है और मैंने एक ये गाड़ी रखी हुई है, और बस ये मेरे लिए बेस्ट है। मैं ज़िम्मेदार बंदा हूँ, गाड़ियों पे जाता हूँ, इस गाड़ी पे जाता हूँ, वो गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए है, ये मेरी लोकल यूज़ में चलती है। और लोगों को इग्नोर करना, लोगों किसी ने निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो बाकी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट है और मैं ही यही रखूँगा। बाकी छोटी गाड़ियों की तरफ मैं नहीं जाने वाला। छोटी गाड़ियों में भी लूँगा तो जापानी लूँगा, जापानी सेगमेंट की लूँगा और पायदार गाड़ी लूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।